Today we are going to learn Protista. What does the Protista kingdom include? It includes eukaryotic unicellular organism which have well-defined nucleus. Protista have no well-defined boundaries. Means एक ऐसी बाउंड्री नहीं है जिससे अपन प्रोटिस्टा को इंक्लूड कह सकें कि बस प्रोटिस्टा के जो मेंबर है वो प्रोटिस्टा में ही है। मतलब प्रोटिस्टा के मेंबर हो सकता है कि दूसरे किंगडम में भी पाए जा सकते हैं, जैसे कैरा है या फिर क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है। ये प्रॉपर्टी प्लांट से शो करते हैं, एल्गी से शो करते हैं, पर पाए जाते हैं प्रोटिस्टा में। तो इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, but boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophyte, dinoflagellates, slime mold, euglenoids, and protozoans in Protista kingdom. ठीक है, प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, ये पानी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। द किंगडम फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन dealing with other plant link with the other dealing with plants, animals and fungi। ये प्लांट्स फंजाई एनिमल के साथ अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके साथ मतलब अपनी सिमिलरिटी शो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के साथ अपनी सिमिलरिटी शो करते हैं। बीइंग यूकेरियोट द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब अगर ये यूकेरियोट है तो इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, और अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो इसके पास अदर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिल्स होंगे जो मेम्ब्रेन बाउंड रहते हैं। तो इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है। कुछ के पास फ्लैजिला हो सकता है, कुछ के पास सीलिया हो सकता है। तो सम हैव फ्लैजिला, सम हैव सीलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय सेल्फ फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअली सेल्फ फ्यूजन से और सेक्सुअली जाइगोट फॉर्मेशन से प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी मूव टू द क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स जो है ये टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, सॉरी ये मेरीन वाटर में पाए जा सकते हैं, और एक्वेटिक वाटर मतलब फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं। ये डायटम्स और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड करते हैं। गोल्डन एल्गी इज नोन एज डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर। ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में फाउंड नहीं होते। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। पैसिवली मतलब विदाउट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, जिनको बोलते हैं प्लैंकटन। ये प्लैंकटन जो रहते हैं ये फिशेस का फूड रहता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन डायटम्स। द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल, मतलब दो ओवरलैपिंग शेल, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने वाले दो शेल जो सोप बॉक्स की तरह होते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। सिलिका एक कंपाउंड होता है जो बहुत हार्ड रहता है। एंड थस द वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टेबल। जो ये सोप लाइक स्ट्रक्चर वो फॉर्म होता है टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स, ये सिलिका से बनता है जो इंडिस्ट्रक्टेबल रहता है, जिसके कारण ये ओशियन में जाके कलेक्ट हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटाट। दिस एक्यूमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज डायटोमेशियस अर्थ। ब्रिंग ग्रीटी मतलब चिकना होने के कारण ये काय में यूज़ होता है? ऑयल फिल्ट्रेशन में, सिरप्स के फिल्ट्रेशन में। ऑयल मतलब फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में यूज़ होता है, पॉलिशिंग में यूज़ हो जाता है। डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ना आपके सिलिका, तो इनको चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस बोलते हैं। किसको? डायटम्स को। फिर आता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिलेट रहते हैं, एक ट्रांसवर्स रहता है, एक लॉन्गिट्यूडनल रहता है। और ये आपके रेड टाइड करवाते हैं गोनियोलेक्स नाम का। इसमें एक ऑर्गेनिज्म है जो रेड टाइड करवाता है। अब आगे दे आर मोस्टली मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक। They appear pale yellow, green, blue or red depending on the main pigment present in their cell wall. The cell wall present in their cells. The cell wall has stiff cellulosic plate. Stiff मतलब कड़क, कड़क cellulosic outer plate रहती है इनमें। outer surface पे stiff cellulosic मतलब एक hard stiff cellulosic plate outer surface पे present रहती है rhinoflagellates के। Most of them have two flagella, one lies longitudinal, one lies
ट्रांसवर्सन इन द फरो, फरो मतलब बीच में, फरो मतलब जैसे कि प्लांट्स, जैसे कि जो एनिमल सेल्स, फरो डिफेंस मतलब बाहर से लेके अंदर तक, मतलब जैसे एक मोती होता है तो वो बाहर से अंदर जाता है ना, जैसे किसी में होल करना है तो उसको बाहर से अंदर करते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, फरो डीपनिंग, तो इसको बोलेंगे फरो। फरो मतलब बाहर से लेके इस एंड से लेके दूसरे एंड तक निकलना, फ्रोम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, डेट इज नोन एज फरो। तो फरो लाइक स्ट्रक्चर से ये आपका फरो बिटवीन वॉल प्लेट्स, दो वॉल प्लेट के बीच में से निकलता है, दो वॉल प्लेट के बीच में से फरो के फॉर्म में निकलता है कौन, फ्लैजिला। वेरी ऑफन red dinoflagellate goniolates undergo such rapid multiplication that they may सी appear red tide। सी में रेड टाइड कोस करता है, गोनियोलेट्स टैक्सिन जो है फिशेस किल करते हैं और मरीन फॉर्म्स को किल करते हैं अदर सच एज फिशेस। फिर आता है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स जो रहते हैं पार्शियल ऑटोट्रॉफ रहते हैं, पार्शियली हेटेरोट्रॉफ रहते हैं इन द डेप्राइव्ड ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट एब्सेंट रह जाती है, जब ये क्या करते हैं, प्रीडेटर की तरह एक्ट करके प्रे को कैप्चर करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। और इनके पास जो पिगमेंट है वो सिमिलर टू प्लांट्स रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीनिशियस रिच लेयर पेलिकल। पेलिकल जो है प्रोटीन रिच लेयर है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको बोलते हैं पोलिकल। which make their body flexible. They have two flagella, one short, one long. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर फोटोसिंथेटिक, तो ये फोटोसिंथेटिक सनलाइट की प्रेजेंस में, जब सनलाइट रहेगी तो ये फोटोसिंथेटिक रहेंगे। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, जैसा हमने पहले देखा था। When deprived of sunlight, they become heterotroph by predating on other smaller organisms. Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plants such as euglena। ये एग्जाम्पल है, ये यूग्लिना है, इसके अंदर प्लांट्स, ये इसके अंदर ये फ्लैजिला है,